ठीक, तो हम पिछले क्लास में क्या देखे थे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना? तो उसका जो है बहुत सारा क्वेश्चन सीरीज हम कर रहे थे, तो उसी में हम सिर्फ नए नए पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, है ना? क्योंकि बार बार उसी टाइप के क्वेश्चन को बनाने से कोई मतलब नहीं है। उसको आप पीडीएफ से देख के उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? तो आगे देखते हैं, या जो स्किप क्वेश्चन हैं उसको भी घर में कर लेना, है ना? तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। यदि 3a प्लस 5b रेशियो 3a माइनस 5b, है ना? इसका रेशियो क्या दिया है? 5:1। तो a और b का रेशियो निकालना है ना? तो देखते हैं क्या दिया है। 3a बोलते जाओ तो प्लस 5b, हाँ 5 भी है, 5 भी है ना? बाई 3a माइनस 5b इक्वल टू 5:1 दिया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, है ना? तो क्या होगा, 5×3 = 15a प्लस, अच्छा ऐसे कर रहे हैं ना हम? हाँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ। ये होगा 15a माइनस 25b, है ना? इक्वल टू 3a प्लस 5b, है ना? ये हो गया। अब जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो 3a को इधर ला देंगे, है ना? तो क्या होगा, डायरेक्ट कर दूं क्या? 12a इक्वल टू ये हो जाएगा 15 और 5 30, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 30b हो जाएगा, है ना? अब क्या निकालना है हमको? a और b का रेशियो निकालना था। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, a बाई b, नहीं b को इधर ला देंगे। अब यहाँ पे 30 हुआ और ये क्या हो जाएगा 12। अब ये किससे जाएगा? 2 से चले जाएगा, ये हो जाएगा 15 और 2 6 जा 12। अच्छा 4 से चले जाता क्या? चलो एक बार और देख लेते हैं, a बाई बी तो क्या हो जाएगा, हाँ 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6, तो 5/2, है ना? ठीक है, समझ आया? मतलब a रेशियो भी हमारे पास क्या निकला, 5:2, ये हो गया। क्या आया है, कहाँ पे है ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी, ये समझ आया? हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो है। अच्छा, हाँ उसको बाद में कर लेना, ठीक है? प्रैक्टिस ही है वो, डबल बनाओगे तो प्रैक्टिस ही होगा वो, कुछ नहीं। अब देखते हैं 6 है रेशियो, क्या है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमको फाइंड करना है। समझ आ रहा है? उसके बाद देखते हैं प्रपोर्शन है 5:35। तो हम जो क्वेश्चन मार्क है उसको लेट, ये क्या हो जाएगा, x मान के चलते हैं। तो क्या लिख सकते हैं उसको, 6:x प्रपोर्शन क्या है, 5:35। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6/x इक्वल टू 5/35। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 5 7 35। अब x को उधर ले जाएंगे और 7 को इधर लाएंगे तो 7 6 का 42, x इक्वल टू आया है कहीं पे, ऑप्शन नंबर सी, ये रहा आपका आंसर। इजी है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत है। तो रेशियो ना सबसे फेवरेट है, पता है किसी का भी। परसेंटेज कंफ्यूज करता है, रेशियो बहुत कम करता है कंफ्यूजन, है ना? रेशियो में कंफ्यूजन ना के बराबर है, बहुत कम है। जितना कंफ्यूजन है ज़्यादा मिलेगा किस में, एक तो आपको उसमें मिलेगा ब्याज वाले क्वेश्चंस में, है ना? साधारण ब्याज इंटरेस्ट वाले में, साधारण ब्याज से ज़्यादा उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में, है ना? और परसेंटेज में मिलता है कि ये उससे कितना कम है, वो उससे कितना कम है, बी सी से कितना परसेंट कम है ना? उसके बाद खपत और व्यय वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना? एक्सपेंडिचर और व्यय वाले। अब देखते हैं ये वाले, देख लेते हैं, ये भी तो सेम टाइप का ही है। 12 और 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात आ गया, चलो निकालो वही वाले क्वेश्चन, है ना? क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए बी और सी दिया हुआ है, चतुर्थानुपात ज्ञात करना है। तो क्या होता है इसका फार्मूला, बी सी अपॉन ए। तो बी क्या है अपने पास 14, सी क्या है 24, ए क्या है 12, 12 दूनी 24 और 14 दूनी 28, ये रहा आपका आंसर।
आया, कितना आया 28, ऑप्शन नंबर बी, ये रहा आपका आंसर, है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 60 नंबर देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है। 16 बोलता हूँ, 45 है ना। ये भी चतुर्थानुपाती है, इसको घर में कर लेना एक बार प्रैक्टिस, है ना। उसके बाद है 16 तथा 24, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, चलो निकालो, फाइंड करो। 46, फोर्टी फाइव आया। थर्टी सिक्स आ रहा है, कैसे। ऊपर में क्या है 24 का स्क्वायर, है ना, दो बार लिखे। फिर क्या है, ए क्या है यहाँ पे 54 किसको, 45 पहले बनाना था ना। अच्छा 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 अच्छा, मैं 45 को बनाया हूँ, है ना, इसका 36 है, आप बना रहे थे इसको 46, है ना। हाँ, किसका 46 है। हाँ हाँ, नहीं 46 में, अच्छा मैं उस टाइम वही बनाने बोल रहा था, हाँ। तो ये इसका निकालना है आपको मध्यानुपाती, और मध्यानुपाती कैसे होता है, ये अंडर रूट ए बी। हाँ, तो कैसे निकलेगा, 6 मल्टीप्लाई 54, क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 और 6 पंचे 30, 2 32, ये हो जाएगा 324। हाँ, किसका होता है 324, ये होता है 18 का, है ना, ठीक है, 18 का निकाल लेना, इसको दो बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, आ जाएगा इतना, है ना, ठीक। उसके बाद ये वाला देखो पॉइंट में है, इसका मध्यानुपाती निकालना है, तुरंत निकाल के देखो तो क्या आता है, 0 पॉइंट क्या दिया है 02 मल्टीप्लाई 0.32, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा 32 दूनी 64, है ना। कितने अंक के बाद दशमलव है या पॉइंट है, 1 2, है ना, 3 4, दोनों को देखना है ना। तो 4.4 उसके बाद दशमलव पॉइंट, है ना। इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 64/1 0 0 0 और 0, ये लिख सकते हैं। अब देखते हैं आगे, 64 किसी का वो होता है स्क्वायर, किसका होता है 8 का, गुड, 80 80 64, 8 8 जा 64, है ना। और ये क्या होता है 10,000 किसका होगा, 2 जीरो है, तो एक सॉरी 4 जीरो है, तो 2 जीरो को ले लेंगे, है ना, ये हुआ। तो इसका रूट निकल जाएगा 8/100। अब क्या आएगा, 4 दूनी 8 और 4 25 में 100, 2/25, ये रहा आपका आंसर, है ना, ठीक है, आया है इसमें। अच्छा अच्छा, इस चीज़ को पॉइंट, अच्छा इसमें इस फॉर्म में आया है, तो यहाँ पे डिलीट सॉरी इसको काटना करके क्या कर सकते हैं हम, 8/100 है, इसको क्या करते हैं, 2 पॉइंट के लिए 2 जीरो के लिए 2 पॉइंट के बाद क्या लगा देंगे दशमलव, तो 0 8 और 0 पॉइंट ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, वो भी सही था, लेकिन आंसर आपको ऑप्शन आपको क्या दिया है ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा मतलब ये अच्छा है कि ऑप्शन पहले देख ले हम, ठीक है, चारों ऑप्शन को देख ले, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन देख के बन ही जाते हैं, जैसे आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे वैसे। तो इसको बनाओ 49 नंबर का, 49 क्या बोल रहा है, 3:5 है,
है ना, कोई नंबर है उसका रेशियो क्या है 3:5। रेशियो का मतलब क्या होता है कि इसके साथ कोई ना कोई संख्या जो है कॉमन में है, या वही संख्या क्या होती है एलसीएम एचसीएफ में, एचसीएफ होती है, हाँ कॉमन होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है मूल संख्या नहीं है, मेन नंबर नहीं है वो, उसके साथ कोई ना कोई एक नंबर जुड़ा है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा 3x और 5x ऐसा हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। तो अब देखते हैं कि प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें। तो इन दोनों में दो संख्या जोड़ देते हैं, कौन कौन सी, 3x/5x, इसमें दो कोई ना कोई नंबर जोड़ देना है। छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े, तो सेम संख्या जोड़ना है, सॉरी एक मिनट, नहीं दिख जाएगा उसमें यूट्यूब में, ठीक है। कौन सा बना रहे थे हम, 49 बना रहे थे ना, 49 ही है। ठीक, तो इसमें देखते हैं 3 और 5 है ना, कि प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो, है ना। तो कौन सी संख्या जोड़ सकते हैं, तो इसको मान लो हम लेते हैं 3x और इसको 5x, है ना। तो क्या होगा 3x/5x, इसमें कोई नंबर जोड़ेंगे, कौन सा नंबर, कोई भी जोड़ेंगे, तो y ले लेते हैं सपोज, है ना, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाता है रेशियो में, ये 2/3 हो जाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2×5 2/3, क्योंकि 2/3 हो जाता है बोला, अच्छा 3/5, 3:4 है, मैं एक्चुअली ये देख लिया था मैं, है ना, दूसरा क्वेश्चन देख लिया था मैं, 3/4 है ना, ठीक। अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम जब इसका करते हैं तो क्या होता है, क्या होगा 5 दिया 15x, है ना, प्लस 3y हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 4 दिया 12x और प्लस 4y, ठीक है, समझ आया। अब इसको जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे 12y को, तो क्या हो जाएगा 12x को, तो 3x बचेगा, है ना, 12×3=15 होता है, इक्वल वो उधर माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा y बस बचेगा, ठीक है। अब इसमें हमको क्या निकालना है, कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए, है ना, ऐसा बोल रहा है। तो 3/4 के अनुपात में लाने के लिए मतलब हमको क्या निकालना है, वो संख्या y निकालना पड़ेगा, है ना। तो y इक्वल टू अपने पास 3x है ना। तो अब कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्या किया जा सकता है, y इक्वल टू 3x, है ना, और इसको पलट सकते हैं क्या, एक मिनट, इसमें थोड़ा डाउट है, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 49 है ना। कुछ मिसिंग है इसमें, है ना, ये क्वेश्चन गलत है, इसमें ऐसा कुछ ना कुछ तो इसमें टर्म्स ना कमी है इसमें, क्योंकि देखो इसके साथ हम एक वो जोड़ेंगे तो हमारे पास दो चर राशि आई हुई है, और हमारे पास दूसरी राशि निकालने के लिए एक समीकरण होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो इसमें ना कुछ मिसिंग है इसमें, या तो फिर ये नंबर जो है हमको पूरा देना चाहिए था इसको, या तो फिर जैसे 30 इसको 50 ऐसे दे सकते थे, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना मिस्टेक है इसमें, ठीक है, ये नहीं रहेगा,
इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें यही करना था कि इन दोनों जो रेशियो है उसको फुल फॉर्म में देना था पूर्ण रूप से, ठीक है, तब बनता वो, क्योंकि दोनों रेशियो में दिया है तो जो थर्ड वाला जो नंबर है जिसको जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वो निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है ना। तो इसको छोड़ते हैं अभी। हम देखते हैं ये 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये 51 क्या बोल रहा है, देखो रेशियो है हमारे पास 21, 38, 55 और 106, प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि ये नई संख्याएं समानुपाती हो जाए। समानुपाती कैसे, इस फॉर्म में आना चाहिए, मतलब कि A रेशियो B प्रपोर्शन C रेशियो D, ऐसे ऐसे आना चाहिए। लेकिन ये संख्याएं समानुपाती नहीं है फिलहाल। क्या बोल रहा है, उसमें क्या घटाया जाए, तो इसमें कुछ ना कुछ घटाना होगा हमको। 2 घटाना होगा, 4 घटाना होगा, 6 घटाना होगा या 8, चारों में से कोई घटाना होगा। तो इसमें हम ऑप्शन मेथड से जा सकते हैं सबसे पहले तो उसको बाद में देखते हैं, पहले फार्मूला से जाते हैं, है ना। तो कैसे जा सकते हैं, तो इसमें ऐसे करते हैं हम 21 माइनस क्या करेंगे x, एक ही नंबर सभी में माइनस करना है, तो क्या होगा 21 माइनस एक्स, और यहाँ पे बाई 38 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। बाई प्रपोर्शन में जब हम करते हैं तो क्या होता है 55 माइनस एक्स बाई 106 माइनस एक्स, ऐसी होगा ये। अब जब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे 15 15 का, और इसको ऐसे करेंगे 38, और इसको 21 के साथ इसको करेंगे, तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये, क्योंकि बड़ा बड़ा नंबर है हमारे पास यहाँ पे, है ना। तो ये मेथड से निकल सकता है ये, है ना। इसको ऐसे क्यों किए हैं समझ नहीं आ रहा है क्या, क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले। क्या बोल रहा है, ये 4 संख्या है, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, तो सब में हम घटा रहे हैं, इसीलिए एक ही नंबर घटाना है हमको, समझ आ रहा है, इसीलिए माइनस एक्स, उस नंबर को हम क्या मान लिए हैं एक्स। तो जब इसको घटाएंगे तब क्या आएगा, वो एक्स हमको फाइंड होगा, निकलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। तो तब जाके ये नंबर जो है निकल के आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं उससे अच्छा कि एज्यूम करें कि 2, 4, 6 और 8 ज़्यादा बड़ा नंबर तो नहीं है, माइनस कर करके देख लेते हैं। 2 को जब माइनस करते हैं तो क्या होगा, 21 में 2 घटाएंगे तो 19, और 38 में 2 घटाएंगे तो 36 हो गया, और ये वहाँ पे 52 हो जाएगा, क्या 53 होगा, हाँ 53, और यहाँ पे 104 आ जाएगा। तो ये रेशियो में हुआ क्या, फिर नहीं हुआ, 19 से तो 36 नहीं जाता। दूसरा 4 को रख के देखते हैं, अब 4 घटाते हैं, 21 में 4 गया 17, 17, है ना, 38 में 4 गया 36, अरे नहीं 4 होगा, 34 होगा, और इक्वल टू 55 में 4 गया 51 हो जाएगा, और 106 में 4 गया 102। इसमें कुछ समझ आ रहा है, इसको अगर डिवाइड कर दें तो 17 दूनी 34, और 21 दूनी 51 दूनी 102, तो 1/2 और 1/2, तो दोनों प्रपोर्शन में आ गया, दोनों पक्ष बराबर हैं, दोनों साइड। हाँ, तो ये मेथड जो है बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसमें हम ऑप्शन मेथड से जा सकते हैं, ठीक है, एक एक को करके देख लेंगे, क्योंकि इसका जब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो 55 कहीं आपको जो है मल्टीप्लाई करने में बहुत समय लग जाएगा, और 55 कहीं नहीं करना है, इसको इसको करना है, इसका इसके साथ करना है, फिर इसका इन दोनों के साथ, फिर इसका इन दोनों के साथ, बहुत लेंदी इक्वेशन जो है बन जाएगा हमारा जो सोल्यूशन है वो, है ना। तो हम CBSE बोर्ड का तो एग्ज़ाम नहीं दिला रहे हैं 10th 10th का, तो इस मेथड से जाएंगे, है ना। हम जितना शॉर्ट हो सके उतना बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये मेथड बहुत अच्छा है, ऑप्शन मेथड से जाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ भी कर सकते हैं, है ना। इसमें क्या जोड़े बोल रहा है, तो हम नहीं, इसमें सेकंड में इसका तो निकल गया ना, इसमें ऑप्शन नंबर बी या 4 आया अपना आंसर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, नेक्स्ट वाले में इसमें भी सेम ही प्रोसेस करना है, क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या समानुपाती हो। तो देख लेते हैं एक एक करके, छोटा छोटा नंबर तो है, तो समानुपाती किस कंडीशन में हो सकता है, या तो ये सम संख्या आनी चाहिए, तो सम संख्या के लिए विषम संख्या लेना पड़ेगा हमको। अच्छा 2 ही रख के देख लेते हैं पहले, सम संख्या क्या आता है, 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 2 7, है ना, और 13 2 15, ये तो कटेगा नहीं आपस में, इसको भी देख लेते हैं।
अब 22 दो 24/47 दो 49, ये भी नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, ये बस 7 से कटेगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसका, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना, 2 तो नहीं होगा, फिर 4 को भी नहीं रखते, सीधा 3 को रख के देखते हैं, है ना, क्योंकि 3 जो है इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो 5 3 8 हो जाएगा, और 13 3 16 हो जाएगा, इक्वल टू 22 3 25 हो जाएगा, और 47 3 50, ये हो गया। 4 दूनी 8 दूनी 16 और 25 दूनी 50, 1/2 1/2 आ गया। तो ये भी क्या है, प्रपोर्शन में। तो अपना ऑप्शन क्या हुआ, सी, ऑप्शन सी आंसर 3 हुआ, ठीक है, समझ आया यहाँ पे। हाँ, इजी है ये भी। तो ऐसा क्वेश्चन आया तो यही याद रखना कि ऑप्शन मेथड से जाना है, ठीक है, वो लेंदी मेथड से बहुत लेंदी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, ये सब वैसे लगभग लगभग सभी में रेशियो वाले हैं, बन जाएंगे, है ना। एक आध तो अच्छा चलो इसको शॉर्ट में बना के देखो तो एकदम इजी है। यदि 1000 को ए बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें ए को कितना भाग मिलता है, 3 भाग, है ना, और बी को मिलता है 2 भाग, है ना, किसका, 1000 का। तो रेशियो में दिया हुआ है 3:2, कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो रेशियो में है ना, तो उसको फुल फुल मानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3x ऐसा मान सकते हैं हम, 3x/2x ऐसे, है ना। और जब इन दोनों, ये दोनों क्या हुआ, इसको 3 भाग मिलता है, इसको 2 भाग मिलता है, तो हम जब इन दोनों को जोड़ते हैं, मतलब ये 3x जो है इसको मिली राशि है, अब फुल राशि हो गई वो, मतलब 1000 में इसको कितना मिल रहा है, ए को 3x मिल रहा है, और बी को कितना मिल रहा है, 2x मिल रहा है। अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो दोनों को टोटल कितना मिलता है, 1000, 1000, तो इसको और इसको जोड़े तो क्या मिलेगा, 1000, ऐसा कर सकते हैं। अब क्या हुआ, 3 2 5x इक्वल टू 1000। अब यहाँ पे x इक्वल टू 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया, 200, x का वैल्यू, समझ आया। अब क्या बोल रहा है, a को प्राप्त तो कितना हुआ, तो a क्या है हमारे पास, 3x, 3x यही माने हैं हम, 200, अरे अरे इसको, ये 5 को उधर ले गए, 5 2 जा 10, उसके बाद 0 0, समझ आया, ये x का वैल्यू हुआ। अब हमको पूछा है a को मिला वैल्यू हमको बताना है, तो a को कितना मिला है, तो 3x मिला है, तो 3x से कंपेयर कर देते हैं, 3x तो 3 इंटू 200 कितना आ जाएगा, 600, समझ आया, कैसे निकाले, समझ आया। इसको मेन वैल्यू क्या करना है लाने के लिए, उसमें x मल्टीप्लाई कर देना है, समझ आ रहा है, उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देना है, x का, समझ आ रहा है, मतलब किसी भी चर राशि या वेरिएबल का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो मूल राशि निकल जाएगी। इसको इतना मिला नहीं है, इतना यूनिट में मिला है उसको, है ना, उसको फुल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके साथ कोई ना कोई HCF जुड़ा हुआ है ना, तो उसको दोनों के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, समझ आ रहा है। और इसको और एकदम शॉर्ट में बनाने के लिए मैं रहता तो क्या करता, इधर सुनो, 3 और 2 क्या है, एक यूनिट है, समझ आ रहा है, मतलब क्या बोल सकते हैं, ए को 3 मिला है और बी को 2 मिला है, तो दोनों को टोटल कितना मिला है, 5, और 5 का वैल्यू क्या है, 1000, हाँ 1000, गुड। ए को मिला है 3 और 2 को, सॉरी बी को मिला है 2, तो 3 2 टोटल क्या हुआ, 5, तो 5 जो यूनिट का वैल्यू क्या हुआ, इसको यूनिट बोल देते हैं, ठीक है, 5 यूनिट का वैल्यू क्या हुआ, 5000, सॉरी 1000, 1000,
तो एक यूनिट का वैल्यू निकालते हैं। एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 200। यही एक्स का वैल्यू निकला था। तो ये डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं, उतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं पड़ा। 5 का वैल्यू 1000, एक का वैल्यू 200, तो 3 का वैल्यू 3 दूनी 600। अब 2 का वैल्यू पूछता मान लो, तो 2 दूनी 400, दोनों को मिला के 1000 हो गया। नहीं समझ आया? डायरेक्ट वो एक से नहीं मानना है, वो बहुत पुरानी बात हो गई। अब सीधा 3 2 5 का वैल्यू कितना है? 1000 टोटल वैल्यू, है ना। हमको ऐसे भी दे सकता था, यहाँ पे 3:2 है, उसको एक राशि जो है बांटना है। उसमें से इसका वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है बोल दिया था 400। मान लो बी का वैल्यू है हमारे पास 400, तो बोलता ए का वैल्यू निकालो। तो उसके लिए सबसे पहले एक का निकालना पड़ेगा। तो बी का वैल्यू क्या है 400, अब बी का यूनिट क्या है 2, तो 2 = 400, और एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। फिर 3 का वैल्यू कितना निकलेगा, 3 दूनी 600। समझ आया? ये डायरेक्ट यूनिट से निकाल सकते हैं हम, मतलब एक पक्ष यूनिट है, दूसरा पक्ष फुल उसका अमाउंट है। समझ आ रहा है? आया? यहाँ सेम अभी अब बड़ा क्वेश्चन आएगा ऐसी, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक धन राशि को किस में डिवाइड करना है, ए बी सी और डी में डिवाइड करना है, 4 भाग में डिवाइड करना है, ठीक है। अब हमारे पास इन 4 भाग में डिवाइड करने के लिए क्रमशः क्या क्या दिया हुआ है, 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग, अच्छा इसमें अमाउंट टोटल दिया है क्या, नहीं दिया है, पहले बात तो हमारे पास पिछले में दिया था 1000, इसमें नहीं दिया है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक हो, 2580 या 2580 एक्स्ट्रा हो, है ना। किसका एक्स्ट्रा है बोल रहा है, यदि सी का भाग बी के भाग से, मतलब ये है ए बी सी और डी, मतलब बड़ा कौन है सी, ये तो दिखाई दे रहा है 9 बड़ा है ना। सबसे बड़ा कौन है, डी है ना। तो सी जो है बी से कितना बड़ा है, 80 बड़ा है, ठीक है। समझ आ रहे हैं? अब देखते हैं, हमको इसी से निकालना है, अब इसी कंडीशन से, यदि सी का भाग बी के भाग से कितना, सी का भाग कितना है 9, बी का भाग कितना है 4 है। नहीं, हमको सी और बी का बोला, हाँ। तो सी और बी का हमको कंडीशन दिया है ना। तो सी का वैल्यू कितना है 9 है, बी का वैल्यू कितना है 4। अब दोनों को घटाते हैं तो कितना आता है बोल रहा है, ये यूनिट में है ना, याद रखना ये यूनिट में है, ये 9 यूनिट है और 4 यूनिट है, तो दोनों घटाने पर क्या आता है बोल रहा है 2580 इतना है। अब 9 में 4 क्या होता है 5 होता है, 5 का वैल्यू 2580, ये समझ आया। तो एक का वैल्यू निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 पंचे 25, 5 एकम 5 और 5 6 का 30, इतना आएगा क्या 516 एक का वैल्यू, है ना। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, डी की कुल राशि कितनी है, तो डी की राशि कितनी हो जाएगी 5160 हो जाएगा। ए और डी की कुल राशि कितनी है, अच्छा ये निकल गया, और ए की राशि भी कितनी हो जाएगी, ए क्या है 3 है, तो इसको 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 का 18 और 3 एकम 3 1 4, है ना, और 3 पंचे 15। अब इसको जब प्लस करते हैं तो क्या आता है 8 और 4 6 10 और 5 1 6 1 7 आ जाएगा, और 5 1 6 6708 आया है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी ये रहा आपका, ठीक है। इजी है, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्या बोल रहा है, फिर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ आएगा ना अच्छे से, हाँ इसको यूट्यूब से एक बार अगर समझ ना आए तो पॉज करके या प्री वर्ड फॉरवर्ड करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, ये एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को
इसमें ना ऐसे जो क्वेश्चन है ना शब्द वाले, उसमें क्वेश्चन समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इजी रहता है एकदम, है ना, समझ समझ का फेर है इसमें, ठीक है। एक व्यक्ति के ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी, क्या कौन कौन, पुत्री तथा पत्नी मतलब उसकी बेटी और उसकी पत्नी के भाग, मतलब उनका हिस्सा, और उनकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक में 3:1 का रेशियो है। मतलब पुत्री और पत्नी में भी 3:1 का रेशियो है, और पत्नी और पुत्र में भी 3:1 का रेशियो, दोनों में 3:1 का रेशियो है। ठीक है, ठीक है। मतलब इसमें दो कौन कॉमन है, पत्नी, जैसे एक्स वाई जेड में बी या वाई कॉमन होता था बीच वाला, वैसे इसमें पत्नी कॉमन है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिले हो तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं सभी का। सबसे पहले है पुत्री, उसके बाद है पत्नी, उसके बाद है पुत्र, है ना, पुत्री पत्नी पुत्र, क्योंकि पत्नी कॉमन है तो बीच में लिख लेते हैं। तो पुत्री और पत्नी का रेशियो क्या है, 3:1, इसको भी क्या लिख लेंगे 1, है ना। और उसके बाद पत्नी और पुत्र का 3:1 ऐसा है, तो इसको भी 3 लिख लेंगे। समझ आया। अब देखते हैं ये क्या आएगा, 3×3=9, रेशियो 3×1=3 और रेशियो 1, मतलब कि इनको कितने रेशियो में बटा है, पुत्री को मिला है 9, है ना, ज़्यादा हिस्सा पुत्री को ही मिल गया, है ना, फीमेल डोमिनेंट है नहीं, अच्छी फैमिली है, ठीक। पत्नी को मिला है 3, है ना, और पुत्र को मिला है 1। ठीक है। अब बोल रहा है ये रेशियो अब कंफर्म हो गया तीनों का, ठीक। अब कंडीशन पढ़ते हैं कि यदि पुत्र को पुत्री से 1,000 रुपये कम मिले, मतलब इसको 9 मिला है, इसको 1 मिला है, तो दोनों का अंतर क्या आएगा, 9 - 1 8, ये दोनों का अंतर है, यूनिट में अंतर हो गया है, 8 यूनिट का अंतर है ना। अब मेन अंतर उनका कितना है पैसों में, 10,000, है ना, 10,000 है। अब 8 यूनिट का 10,000 है, तो 1 यूनिट का कितना होगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 8 शून्य में शून्य, 1250 1 यूनिट का वैल्यू। तो अब क्या निकालना है, संपत्ति का कुल मूल्य। तो कैसे निकालोगे, आप बता सकते हो कुल मूल्य। ये 8 को इधर नीचे लाया हूँ और डिवाइड किया हूँ बस, ठीक है, क्योंकि 8 यूनिट का वैल्यू 10,000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1250 क्या हो जाएगा, रुपये, है ना। अब इसमें क्या निकालना है हमको, टोटल वैल्यू। तो तीनों को मिलाकर टोटल वैल्यू कितना होगा, या कुल मूल्य कितना होगा, बताओ कैसे निकालोगे, खुद से बताओ चलो। तो टोटल मूल्य निकालना है हमको, है ना। ये 10,000 तो दोनों का क्या है, डिफरेंस है, पुत्र और पुत्री का, तो 10,000 से ज़्यादा आएगा हमारा अमाउंट जो है। तो टोटल वैल्यू का यूनिट दिया हुआ है कहीं पे, कहीं तो कहीं से तो देखना पड़ेगा, रेशियो को देखो ध्यान से। समझ नहीं आ रहा, तो देखो तीनों का रेशियो में यूनिट कितना है, 9:3:1, ठीक है, सबका अलग अलग है। तो तीनों को अगर जोड़ देंगे तो तीनों का तो वैल्यू निकल जाएगा ना। तो 9 1 10 और 3 13, जो 13 यूनिट है वो होगा ना, क्या बोलते हैं, टोटल वैल्यू। तो 1 यूनिट का कितना है, नहीं 1250 रुपीज़ है ना। तो 13 यूनिट का 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो करो, 13 शून्य में शून्य, 13 पंचे 65, 13 दूनी 26, 26 और 6 32, है ना, और 13 एकम 13 3 16, 16,250 आया है कि कहीं पे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, मतलब आपको सभी तरफ से ध्यान लगाना है, कंपैरिजन किस में करना है, यूनिट में। समझ आ रहा है, ठीक है, ठीक, यहाँ तक समझ आया। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें देखते हैं 530 रुपया है, 65 नंबर देखो,
530 530 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 70 रुपया अधिक मिले, है ना, तथा बी को सी से 80 अधिक मिले, 80 रुपया। अब इनके भागों का अनुपात कितना होगा, यानी हमको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये निकालना है। तो इस कंडीशन में देखते हैं, सबसे पहले कंडीशन पढ़ लेते हैं। ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले, मतलब ए को कितना मिला है, बी से 70 रुपया अधिक मिला है ना। अब बी को सी से 80 रुपया अधिक मिले, बी को सी से 80 रुपया अधिक मिले हैं बोल रहा है ना। अब क्या बोल रहा है, इनके भागों का अनुपात कितना होगा बोल रहा है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि सभी यूनिट को सेम लाते हैं, जैसे ए है तो ए होना चाहिए, या बी है तो बी होना चाहिए, समझ आ रहा है। तो उस कंडीशन में देखते हैं यहाँ पे कि ए के लिए तो निकल गया, तो बी को हम ला सकते हैं क्या, और ए को ए ही रहने देते हैं, है ना। अब देखते हैं बी को निकाल के देखते, या सी को करते हैं। सी को जब हम निकालते हैं तो क्या होगा, सी के लिए 80 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बी माइनस 80, ऐसे हो सकता है, ये समझ आ रहा है। हाँ, तो अब करके देखते हैं। ए बी सी का वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 530, ये दिया है। तो अब ए लिख लेते हैं पहले, तो उसके बाद बी का वैल्यू भी नहीं दिया है क्या हमारे पास, बी का वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, है ना। तो इसको जब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आएगा, बी का वैल्यू ए माइनस 70 ऐसे आ जाएगा, है ना। तो क्या लिख लेते हैं, तो सी का वैल्यू तो बी वाला हो गया। तो इस कंडीशन में और क्या कर सकते हैं, सी से 80 रुपया अधिक मिले बोल रहे हैं ना, तो सी को एक्स मान सकते हैं क्या हम, अच्छा ये कंडीशन एक बार करके देखते हैं। सी को जब हम एक्स मानते हैं तो बी को सी से 80 रुपया अधिक मिले, तो सी को सॉरी बी को सी से 80 रुपया अधिक मिले, तो एक्स प्लस 80 हो जाएगा, है ना। अब पहला वाला कंडीशन क्या बोल रहा है, ए को बी से 70 रुपया अधिक मिले, मतलब ए इक्वल टू बी प्लस 70। अब बी का वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, एक्स प्लस 80 दिया है ना, प्लस 70 ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा, ये 8 7 15 150 हो जाएगा, ये किसका वैल्यू, ए का, है ना। और बी का वैल्यू एक्स प्लस क्या निकला, 80। अब हम तीनों को जब एक साथ करते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या होता है 530, है ना। तो ए के लिए हम क्या लिखते हैं, एक्स प्लस 150, है ना। और बी के लिए क्या है हमारा आंसर जो है, एक्स प्लस 80 दिया है ना। और सी के लिए हम क्या माने हैं, एक्स माने हैं, इक्वल टू 530, है ना। अब जिसको सॉल्व करते हैं तो एक्स 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 क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x। अब इसको प्लस करते हैं तो क्या होगा, 0 0 का 0, 8 और 5 3, है ना। और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 230 इक्वल टू 530। अब जब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो क्या आता है, ये इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, 3x इक्वल टू 530 माइनस क्या हो जाएगा 230, तो ये क्या आ जाएगा, 3x इक्वल टू 200 आ जाएगा, 0 0 5 टू 300 आ जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू 100 ये आया। और x क्या माने थे हम, c, तो c का वैल्यू क्या आया 100, है ना। अब हमको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तीनों का अनुपात निकालना है ना। तो c का वैल्यू 100 हो गया, तो b का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो b इक्वल टू क्या है, x, मतलब 100 और 80 180, है ना। और a का वैल्यू क्या दिया है यहाँ से, x प्लस 150, माने 100 और 50 250, है ना, ये हो गया।
अब तीनों का जब हम रेशियो निकालते हैं, उसको कहाँ पे लिखे हैं, ये A रेशियो B रेशियो C ऐसे करते हैं, तो ये हो जाएगा 250 रेशियो 180 रेशियो 100। तो इसमें 0 0 0 को कैंसिल कर लेते हैं पहले। अब कटेगा क्या, नहीं, तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी 25 रेशियो 18 रेशियो 10। समझ आया यहाँ तक? हाँ ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक करते हैं। बाकी और सारे क्वेश्चन का सेट है हमारे पास, उसको नए नए पैटर्न का क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं। समझ आया ना अच्छे से? ठीक।